नमस्कार। आज हम NNCORCT 2025 यानी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। हमारे पास तैयारी की स्ट्रैटेजी से जुड़े कुछ नोट्स हैं और कोशिश रहेगी कि इसमें से जो काम की बातें हैं उन्हें निकालकर तैयारी को आसान कैसे बनाया जाए, इस पर बात करें। जी। तो सबसे पहले ये तो साफ है कि भाई एम्स की इस परीक्षा में नर्सिंग सब्जेक्ट्स का पलड़ा भारी है। मतलब करीब 80% सवाल। हाँ बिल्कुल, ये 80% वाला हिस्सा ही कोर है। और बाकी 20% उसमें वो जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये सब आ जाता है। जी, और ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तैयारी का पूरा फोकस इसी से तय होता है। सही बात है। लेकिन हाँ, एक बात है, वो जो 20% है ना, उससे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, नोट्स में ये पैटर्न दिखता है कि कई बार अच्छी रैंक लाने वाले कैंडिडेट्स इसी 20% वाले सेक्शन, खासकर रीजनिंग और एप्टीट्यूड में स्पीड या एक्यूरेसी की कमी से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ओ, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 100 सवाल हैं और टाइम सिर्फ 90 मिनट। हाँ, टाइम तो कम है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है, आमतौर पर 13 अंक करता है गलत जवाब पर। तो मतलब स्पीड भी चाहिए और गलती भी नहीं करनी। एग्जैक्टली, तेजी और सटीकता दोनों। चलिए, तो फिर उन 80% वाले मुख्य नर्सिंग विषयों पर आते हैं। इसमें क्या क्या खास है? फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग तो होगा ही, वाइटल साइंस, इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह। हाँ, फंडामेंटल्स तो बेस है। फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ। इसमें सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, कार्डियो, रेस्पिरेटरी, न्यूरो। अच्छा। फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, टीकाकरण वगैरह आते हैं। हाँ, वो सब। और पीडियाट्रिक्स, ओब्स एंड गायनी भी जरूरी होंगे। बिल्कुल, पीडियाट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी और फार्माकोलॉजी को भी नहीं भूल सकते। फार्माकोलॉजी, दवाओं वाला पार्ट। जी, और देखिए इन सब विषयों में ना सिर्फ थ्योरी रटने से अब काम नहीं चलता। एम्स अब क्लिनिकल सिनेरियो वाले सवाल ज़्यादा पूछ रहा है। मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए और उसे आप असल मरीज की सिचुएशन से कैसे जोड़ पाते हैं, ये जरूरी है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे फार्माकोलॉजी में सिर्फ दवा का नाम, डोज याद कर लेना काफी नहीं है। समझना होगा कि वो दवा काम कैसे करती है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उस वक्त एक नर्सिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या बनती है। नोट्स ये भी बताते हैं कि हाल की गाइडलाइंस में जो नई दवाएं आई हैं या कोई बदलाव हुए हैं, उन पर सवाल बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ये तो बहुत बढ़िया इंसाइट है। तो फिर तैयारी के लिए क्या पढ़ना चाहिए? कौन सी किताबें या रिसोर्सेज? देखिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स तो है ही, जैसे फंडामेंटल्स के लिए पॉटर एंड पेरी काफी अच्छी मानी जाती है। हाँ, सुना है मैंने। और मेडिकल सर्जिकल के लिए ब्रूनर एंड सुधार्थ, ये तो मतलब फाउंडेशन बनाती हैं। ठीक है। इनके साथ साथ एम्स नोरसेट के लिए जो स्पेसिफिक गाइड्स आती हैं वो देखनी चाहिए। और पिछले सालों के पेपर्स, वो तो बहुत ही जरूरी हैं। पिछले सालों के पेपर्स, हाँ, वो तो पैटर्न समझने में मदद करते होंगे। बिल्कुल, और नोट्स में एनक्लेक्स आरएन के कुछ चुनिंदा सवाल प्रैक्टिस करने की भी सलाह दी गई है। एनक्लेक्स? पर वो तो यूएस का एग्जाम है। हाँ है, हाँ। लेकिन उसके सवाल सीधे नहीं आते, पर वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बनाते हैं। अच्छा। और ये स्किल्स एम्स के जो मुश्किल सिनेरियो बेस्ड सवाल होते हैं ना, उनको हल करने में बहुत काम आती हैं। समझ गई। और ऑनलाइन कुछ, आजकल तो सब ऑनलाइन भी बहुत पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और मॉक टेस्ट के लिए भी काफी अच्छे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। ये सब काफी मददगार हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पर। रोज कितना पढ़ना चाहिए? नोट्स में कुछ लिखा है? हाँ, नोट्स में एक सुझाव है कि रोज करीब 6 से 8 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई, लगभग 3 से 4 महीने तक। 6 से 8 घंटे रोज? हाँ, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है नियमित रिवीजन। नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं, साप्ताहिक रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन, हाँ, ये तो सुना है कि बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नोट्स में एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिया है। क्या? कि लगभग 80% सफलता सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर निर्भर करती है। 80%? सच में? हाँ, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराना, ताकि वो दिमाग में एकदम पक्का हो जाए, ये नई चीजें पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत अहम बात है। और मॉक टेस्ट का क्या? नोट्स में कहा है हर रविवार को एक फुल लेंथ टेस्ट दें। हाँ, और सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, उसका एनालाइज करना बहुत जरूरी है। एनालाइज मतलब ये देखना कि कौन से सवाल गलत हुए और क्यों गलत हुए। क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था,
या सवाल समझने में गलती हुई, या फिर जल्दी जल्दी में कोई सिली मिस्टेक हो गई। अच्छा, ये गहराई से देखना होगा। जी, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करना है, और पिछले कम से कम 5 साल के पेपर्स को टाइम लगाकर सॉल्व करना भी बहुत फायदेमंद रहता है। वो असली परीक्षा जैसा माहौल देता है। ठीक है, तो रिवीजन और मॉक टेस्ट एनालिसिस, ये 2 चीजें बहुत खास हैं। आखिरी महीने में क्या करना चाहिए? आखिरी महीना सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रखना चाहिए। तब तक अपने शॉर्ट नोट्स, जरूरी फॉर्मूले, नॉर्मल लैब वैल्यूज की लिस्ट, इंपॉर्टेंट दवाओं के नोट्स, ये सब तैयार हो जाने चाहिए, ताकि फटाफट रिवीजन हो सके। बिल्कुल। और उस महीने में हफ्ते में कम से कम 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। इस दौरान कुछ भी नया टॉपिक पढ़ने से बचना बेहतर है। याद रखने के लिए भी कुछ टिप्स हैं नोट्स में? जैसे कुछ चीजें मुश्किल होती हैं याद करनी। हाँ, है ना। जैसे निमोनिक्स का इस्तेमाल करने की सलाह है। निमोनिक्स? वो शॉर्टकट वाले? हाँ, जैसे टॉर्च इन्फेक्शंस याद रखने के लिए या APGR स्कोर के कंपोनेंट याद रखने के लिए ये काफी काम आते हैं। हाँ, ये तो अच्छी तरकीब है। और जो मुश्किल प्रोसीजर्स हैं उन्हें समझने के लिए एनिमेटेड वीडियोस देखे जा सकते हैं। वो विजुअली समझने में मदद करते हैं। ये भी अच्छा आइडिया है। और एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हाँ, स्ट्रेस तो होता ही है तैयारी में। बहुत होता है। ये तैयारी एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं। तो तनाव कम करने के लिए योग, मेडिटेशन या रोज थोड़ी देर वॉक करना, ये सब जरूरी है। ब्रेक लेना भी जरूरी है शायद? बिल्कुल, पढ़ाई के बीच में छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। जैसे वो पोमोडोरो टेक्निक होती है ना, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। हाँ, सुना है। इससे पढ़ाई बोझिल नहीं लगती, और सबसे जरूरी, खुद पर और अपनी तैयारी पर भरोसा रखना। आत्मविश्वास बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य चीजें हैं नर्सिंग विषयों की गहरी समझ, उनको क्लिनिकल सिचुएशन में अप्लाई करने पे फोकस, लगातार और स्मार्ट तरीके से रिवीजन, और ढेर सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना और उनका सही से एनालिसिस करना। जी, बिल्कुल यही सार है। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा जो नोट्स के सार से ही निकला है। बताइए। कि ये जो सारी जानकारी है, ये जो तथ्य हैं, प्रक्रियाएं हैं, इन्हें सिर्फ याद रखने के अलावा एक व्यस्त, दबाव वाली क्लिनिकल सेटिंग में असली मरीजों की देखभाल करते हुए इन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। क्योंकि नॉर्सेट सिर्फ ये नहीं देखता कि कितना याद है, बल्कि ये भी परखता है कि उस ज्ञान को जरूरत पड़ने पर कितने अच्छे से लागू किया जा सकता है। इस पर सोचना तैयारी को और मजबूत करेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। इससे तैयारी को एक अलग नजरिया मिलेगा।